वेलकम स्टूडेंट्स। ऑल सब्जेक्ट लक्ष्य एक्स है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार, प्रवक्ता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुर झज्जर से आज आपको आपातकाल या संकट काल के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल या संकट काल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने क्यों की, उसके कारण तथा उसकी घटना तथा परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको यह बता देता हूं आपातकाल क्या चीज है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या राज्य में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे देश में के विकास में या राष्ट्र में शांति में खतरा उत्पन्न हो, तो उस समय हम आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत, मतलब देश के हित के लिए। दूसरा स्थिति है जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और तीसरा है भाई अनुच्छेद 360, देश में आर्थिक रूप से स्थिति कमजोर हो जाए, वित्तीय संकट आ जाए, तो जो है राष्ट्रपति तीसरे आपातकालीन संकट, जिसको हम वित्तीय संकट या वित्त की समस्या की घोषणा कर सकते हैं, संकट की घोषणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ये तीन हमारी आपातकालीन शक्तियां हैं, ये भारत के संविधान में दी गई है, ये राष्ट्रपति को प्रदान की गई शक्तियां हैं, ये संवैधानिक शक्तियां हैं जो संकट काल के समय लागू की जा सकती हैं। जो ये अनुच्छेद 356 है भाई, ये तो कई बार अनेक अलग अलग राज्यों पर हुई हैं। जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और कई बार हुआ भी है। लेकिन अनुच्छेद 352 है, इसका प्रयोग भारत में केवल एक ही बार 25 जून 1975 को हुआ था, और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उस सरकार के समय ये घटना हुई थी। उसके बाद या उससे पहले कभी भी जो है इस आपातकालीन घोषणा का प्रयोग या इस आपातकाल को कभी लागू नहीं किया गया है। सिर्फ एक ही बार 25 जून 1975 को इसको लागू किया गया था। भाई क्या कारण था भाई श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, उसके कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देश में की जो स्थिति थी भाई, पूरे राष्ट्र में धरने प्रदर्शन, पूरा देश बंद के आह्वान होने लग गया था। तो जो राष्ट्र की जो स्थिति थी वो ऐसी प्रतीत होने लगी थी अब भाई किसी भी समय अशांति हो सकती है, पूरे राष्ट्र में को बंद किया जा सकता है। जगह जगह धरने हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, कहीं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहे थे, कहीं जो है रेलवे के कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन हो रहे थे। तो इस स्थिति के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन धरने प्रदर्शन, हड़ताल तथा राष्ट्र में शांति की स्थिति को नियंत्रण में न दिखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह आभास हो गया अगर भाई राष्ट्र की जो स्थिति है वो शांति के अनुसार नियंत्रण में नहीं होगी, शांति से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरे देश में धरने प्रदर्शन हड़ताल इतनी हो गई थी जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी ने दुखी होकर के आपातकाल लागू किया था। पहला कारण, मतलब देश की स्थिति कंट्रोल में नहीं थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह मानते हुए कि भाई देश को अगर अब रोका जा सकता तो आपातकाल लागू होने से रोका जा सकता है। जो आपातकाल होने से क्या वो हो जाता है, कैसे कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई ना कानून, ना किसी के मौलिक अधिकार, ना कोई किसी भी प्रकार की कोई मांग, विपक्ष को पकड़ा और जेल में डाल दिया, जिससे देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही। इस आपातकाल के उसमें एक प्रकार का लोकतंत्र की हत्या कर दी गई।
तो पहला कारण क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये महसूस किया कि भाई देश में की जो शांति के अनुसार जो स्थिति है वो कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। इस प्रदर्शनों से, धरनों से, हड़ताल से दुखी होकर के पूरे देश में बंद हो गया का आह्वान हो गया था, पूरा देश बंद कर दिया था कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहा है, क्रांति कर रहा है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर रहा है, जिससे दुखी होकर के इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कराया। एक कारण तो ये था। दूसरा था भाई 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया भाई, और 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक थे उनको भारत सरकार ने, भारत की सेना ने आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। और दूसरी तरफ भारत की एक कूटनीतिक नीति के अनुसार बांग्लादेश को स्वतंत्र भी करा दिया। लेकिन इसमें भाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था थी वो चरमरागी, और भारत की इस अर्थव्यवस्था का दोषी श्रीमती इंदिरा गांधी को माना जाने लग गया, जिस कारण भाई इंदिरा गांधी ने इस अर्थव्यवस्था से दुखी होगी, साथ में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो गए, अर्थव्यवस्था खराब होगी, जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने में विवश होना पड़ा। तीसरा जो कारण था भाई, नेक्स्ट जो कारण था, जो डॉलर था ना भाई उसकी कीमत बढ़ गई थी। डॉलर आपने पता होगा, अमेरिका में जिस तरह भारत में रुपए चलते हैं उसी तरह अमेरिका में डॉलर है। और जो डॉलर है, जितनी दूसरे देश की करेंसी मजबूत होगी, एक देश की करेंसी डाउन होगी, जिसकी डाउन होती है उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो भारत के रुपए की कीमत, डॉलर की कीमत बढ़ गई और भारत के रुपए की कीमत घट गई भाई। जो रुपए की जो कीमत घटी उससे बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था भारत की वो गिर गई भाई। और इस सब का दोषी इंदिरा गांधी को माना जाने लग गया। इंदिरा गांधी को माना जाने लगा था, इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, जिससे इंदिरा गांधी ने, ये 1966 के दौरान हुई थी भाई यह घटना, जो जिसमें डॉलर की कीमत बढ़ गई और भारतीय रुपए की कीमत गिर गई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और भी खराब होगी। जगह जगह इस बात को लेकर के विपक्ष द्वारा इंदिरा गांधी को घेरा जाने लग गया, जिससे इंदिरा गांधी ने दुखी होकर के आपातकाल को अंत में लागू करने की वो कर ली थी, नीति अपना ली थी। नेक्स्ट है भाई 1972 और 73 के दौरान, 1972 और 73 के दौरान फसल कम निकली भाई। भारत की कृषि की जो व्यवस्था थी वो खराब होगी भाई। स्टूडेंट्स आपने पता होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर कर रहा है। कुछ तो पहले युद्ध हो गया, दूसरी तरफ रुपये की कीमत डाउन होगी, तीसरा जो है 1972-73 में जाकर के जो फसल कम निकली, जिससे फसल कम निकलने के कारण भारतीय किसानों की दशा भी खराब होगी। इवन न केवल वह देश का कोई सारा लगावे, क्योंकि फसल बढ़िया निकले तो देश न दूसरे देशा पर ना लेना पड़े और देश की अर्थव्यवस्था वो भी सुधरे। इब किसान देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, वह उन की अर्थव्यवस्था, उन की दशा खराब होगी। वह ये उम्मीद लगाने लगे भाई सरकार हमारी मदद करे, मुआवजा दे, हमारी इस संकट की स्थिति में मदद करे। लेकिन सरकार की स्थिति पहले ही खराब थी, इसलिए जगह जगह विपक्ष द्वारा इसका, इंदिरा गांधी सरकार का विरोध होने लग गया, जनता द्वारा धरने प्रदर्शन होने शुरू हो गए और महंगाई बढ़ गई भाई। जो फसल थोड़ी बहुत थी वो कई गुणे दामा पर बेचने लग गए,
जो जमाखोर थे उन्होंने और ज्यादा शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे इंदिरा गांधी ने दुखी होकर के 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करा। इसके अतिरिक्त और क्या कारण थे भाई जिसके कारण इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करा? ओपेक है भाई, ओपीईसी, ओपेक है भाई। ये अरब कंट्रीज है भाई जो तेल बेच का अपना गुजारा कर रहे हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने के लिए जो कच्चा तेल है वो कम कर दिया, हम तक कम देंगे भाई, ना हमारी बात मानो। ये वो जो कच्चा तेल जो था वो भारत में भी कम आया, और भारत में कम आया तो उसकी मांग ज्यादा होगी तेल की, और तेल हो गया थोड़ा, तो वो कच्चा तेल कम आने के कारण भारत में जो तेल था, जितना तेल था वो कई गुने दामा में बिकने लग गया, और कई गुने दामा में बिका तो वो जनता पर और ज्यादा बोझ पड़ गया। ऊपर तो फसल नहीं, रुपये की कीमत डाउन, न्यूनतम युद्ध हो रहा, और साथ में कच्चे तेल की कीमत में भी वृद्धि होगी, और भारत का जो तेल है वो स्टॉक का वो महंगा हो गया, जिस तरह जनता और ज्यादा बढ़ेगी तो फिर जो धरने प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ के तो इंदिरा गांधी सरकार ने और ज्यादा मुसीबत हुई, जिससे इंदिरा गांधी ने और कोई रास्ता नहीं देखा, 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने की सोची। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट थे भाई बिहार में छात्रों का आंदोलन होया भाई। इन आंदोलन क्यों करया? इन छात्रों ने एक तो जो हमारे यहां फसल कम हुई थी, फसल कम होने के कारण इनके सामने भी खाद्य संकट आ गया। वहां पर जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, उनके जो पीजी थे, जिन हॉस्टलों में वो रह रहे थे, उनके खाने की जो कीमतें वो बढ़ा दी भाई, और साथ में फीस वृद्धि भी कर दी। छात्र जो है दुखी हो गए, अब भाई हम यह फीस कितने ले आवांगे, हॉस्टल का जो खर्च है मैं इतनी कई गुना वृद्धि क्यों करी, जिससे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के कारण तथा हॉस्टल की जो फीस वृद्धि के कारण छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया, और इस आंदोलन से इंदिरा गांधी सरकार की मुसीबतें और बढ़ गई। साथ में एक और भी व्यवस्था कर ली स्टूडेंट्स ने, जयप्रकाश नारायण को अपने आंदोलन का नेता बना लिया। जयप्रकाश नारायण उस समय विपक्ष में क्रांति को भड़काने वाले, इंदिरा गांधी के विरोधी सबसे आगे थे, तो जिससे इंदिरा गांधी ने दुखी होकर के 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया। इसके अतिरिक्त इससे पहले 1974 में गुजरात में, बिहार में आंदोलन चल रहा है, 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ भाई। जो ये नवनिर्माण था ना भाई, इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा परेशान कराया भाई। गुजरात में शुरू हुआ था भाई यो आंदोलन, और यो जयप्रकाश नारायण ने शुरू कराया था भाई। गुजरात का जो नवनिर्माण आंदोलन था, इधर से बिहार का जो छात्रों का आंदोलन था, इंदिरा गांधी ने सोची अब यो बिहार का छात्रों का आंदोलन, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन कदे ये पूरे देश में क्रांति ना ला दे, और हो सकता है इस देश के टुकड़े ना करा दे, और न जाने पब्लिक कितनी भड़क जा और कितने आदमी मर जा। इसलिए इंदिरा गांधी ने देश को सुरक्षित रखने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कराया, गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से भी दुखी होकर के। ये जयप्रकाश नारायण ने चलाया था भाई 1974 में। इसके अतिरिक्त अगली जो घटना थी वो थी भाई रेलवे की हड़ताल।
रेलवे की हड़ताल भाई, रेल विभाग ये जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में चली थी भाई। ये जॉर्ज फर्नांडिस था भाई, इसने इसके नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल चली थी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट कर रहा है, सबसे ज्यादा जो फायदा कर रहा है वो रेल है भाई। भारतीय रेल सबसे ज्यादा मुनाफा भारत सरकार को देती है, और रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, मतलब रेल रोक दी। और जबकि कहने का अभिप्राय है स्टूडेंट्स, मान ले घर में 10 आदमी हैं, एक एग्जांपल तो समझ लो आप, 10 आदमी मतलब 9 आदमी तो बैठ कर खाने वाले हैं, और एक आदमी बढ़िया कमा कर लेनी है, लेकिन वो इतना कमावा है जिस तरह वो 9 आदमी भी छक ले फिर भी घर में बचत हो जाए, और वो 10वां आदमी ही उस घर की रीढ़ की हड्डी होती है। उसी तरह जो रेलवे है ना भाई, रेलवे मुनाफे का एक विभाग है, और वह भी ठप होगी, जानबूझकर बंद कर दी, कर्मचारी हो गए नाराज। 9 आदमी कहने का अभिप्राय है जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, और जो विदेश विभाग है, ये तो भाई घर तक लावे हैं भाई। शिक्षा है, शिक्षा पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जा है, कितने शिक्षा क्या बेनिफिट देती है सरकार को, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, ये तो जनता की जन सुविधाओं के लिए होती हैं, और सरकार ने करना भी पड़ा है। लेकिन उन सारे चीजों का फायदा जो है ना रेल विभाग से बेनिफिट हो जाता है, और रेलवे के कारण जो है ना सारी चीजों का ज्यादातर मुनाफा होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सही सुचारू रूप से चलती रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल ने भारत की जो अर्थव्यवस्था वो और भी खराब कर दी, जिससे इंदिरा गांधी ने इस स्थिति से निपटने के लिए आपातकाल को ही उचित रास्ता माना, जिससे समाधान हो जाए। अब भाई ये पीछे न हट जाएंगे, पीछे न हो जाएंगे, हट जाएंगे तो इसका समाधान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सबसे मोटी जो दिक्कत आई इंदिरा गांधी ने इसकी आड़ में जो आपातकाल को लागू कराया 12 जून, ये सोचने की बात है स्टूडेंट, समझने की बात है, 1975 को एक राजनारायण था भाई, ये नोट करो, एक एक बार बताऊंगा ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। इस राजनारायण ने रायबरेली का चुनाव लड़ा, किसके न्यूनतः कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी ने लड़ा 1971 में, और इंदिरा गांधी वहां से जीत गई। कहां से? रायबरेली से। जो रायबरेली का जो चुनाव लड़ा ना, तब राजनारायण ने केस कर दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ, किसमें? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इसने इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, उस दुरुपयोग के कारण जो गलत तरीके से जो चुनाव जीतती है, और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के फेवर में फैसला दे दिया, और इंदिरा गांधी का जो रायबरेली का चुनाव वो अवैध घोषित कर दिया, और साथ में इंदिरा गांधी को ये भी वो कर दिया या तो दोबारा चुनाव लड़े, और उसका दोषी इंदिरा गांधी को मान लिया, और दोषी सिद्ध मानते हुए, दोषी करार देते हुए उसको अपने जो प्रधानमंत्री पद है उस पर भी नहीं बनाया रहा जाएगा, ये व्यवस्था कर दी। ये व्यवस्था क्या कर दी भाई? प्रधानमंत्री जो अपने पद पर है ना, वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। रायबरेली तो सदस्य तो थी, अथवा अपने पद पर है इसके जी प्रधानमंत्री पे कौन? इंदिरा गांधी। अगर वह अवैध घोषित होगी तो वह रह ही नहीं सके थी, जिससे इंदिरा गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उसने याचिका दायर करने की सोची। सुप्रीम कोर्ट ने भी के जो न्यायाधीश है उनसे भी सलाह ली, तो उन्होंने यही हिंट दिया कि लास्ट में जो है यही फैसला आएगा, जिससे इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दायर कर दी, और 25 जून 1975 को इसकी
याचिका दायर होते किसकी, इसके विरुद्ध रायबरेली के चुनाव से संबंधित 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी मध्य रात। इसके अतिरिक्त 24 तारीख ने 24 जून 1975 को 24 जून 1975 को जंतर मंतर पर जयप्रकाश नारायण ने, ये जयप्रकाश नारायण था, इसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया भाई। और इस जयप्रकाश नारायण ने 24 जून 1975 को जो रैली करी थी ना जंतर मंतर पर दिल्ली में, उसमें कई लाख आदमी इकट्ठे हो गए और वहां पर विपक्ष द्वारा तथा जनता द्वारा इंदिरा गांधी को घेरना शुरू कर दिया, जिससे इंदिरा गांधी का यह आभास हो गया 24 तारीख ने, अब भाई ईब पूरा देश दंगे फसाद, रैली, जुलूस और पूरे देश की स्वतंत्रता खतरे में हो सकती है, पूरे देश में भयंकर से भयंकर नुकसान हो सकता है। इसलिए 24 तारीख के बाद की जो घटना को देखते हुए 25 तारीख ने श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करते और जयप्रकाश नारायण को रात्रि ने अरेस्ट करवा दिया। अब इसको अरेस्ट कर लो, करे जनता और ज्यादा भड़क जाए या और जनता को और ज्यादा भड़का दे, इस कारण भी ये आपातकाल लागू किया गया। इसके अतिरिक्त विपक्ष द्वारा जो ये राजनारायण के पक्ष में जो फैसला आया और इंदिरा गांधी का रायबरेली का जो चुनाव था वो अवैध घोषित किया, जिससे विपक्ष ने, जो विपक्षी नेता थे उन्होंने जगह जगह धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिया, इंदिरा गांधी को घेरना शुरू कर दिया, इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी, वही इस्तीफा दो। अगर इस्तीफा देने का मतलब आप जो प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा दो, पीछे न हटो, इस पद को छोड़ो। तो जिससे दुखी होकर के इंदिरा गांधी ने इसका फायदा उठाया भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 का, और जिसके कारण यह आपातकाल लागू कर दिया। कब? 25 जून 1975 को। इस आपातकाल या संकट काल के घटनाएं क्या हुई, ये थे भाई कारण, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल लागू कराया, जिससे दुखी होकर के या देश के हित में सोचिए बात, या उसने की जो विवेक था या उसकी जो टीम ने जो सलाह दी उसके आधार पर आपातकाल लागू कर दिया। अब इसकी क्या घटनाएं हुई, क्या नुकसान हुए, इसकी आड़ में क्या क्या काम किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। अब क्या चर्चा करेंगे? घटनाएं। सबसे पहले तो एक इसकी आड़ में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ। रात में जो है जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करवा दिया भाई, और न केवल जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करवाया बल्कि विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को भी गिरफ्तार करवा दिया। तो इसकी उसमें आपातकाल के कारण या संकट काल के कारण 25 जून 1975 से एक प्रकार से भाई लोकतंत्र की हत्या थी। ये लोकतंत्र की हत्या क्यों कर दी? क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। लेकिन जब आपातकाल लागू हो गया, कोई दलील नहीं रही, कोई अपील नहीं रही। इसके साथ साथ जो विपक्षी जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, उनको पकड़ के मीसा कानून के तहत, एक जो शब्द आया भाई मीसा, यू की यही समझ लो। एक मीसा का मतलब होता है भाई किसी भी व्यक्ति को पकड़ो और जेल में डाल दो, कोई उसकी दलील नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी, उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं होगा, और इस मीसा कानून के तहत कोई मौलिक अधिकार नहीं होंगे। यहां तक उसको नजरबंद भी किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को।
और ये मान करके, ये बता करके भाई ये जो है ना देश की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है, इस आधार पर मीसा कानून लागू कर दिया भाई। और मीसा कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था। प्रेस की पर सेंसरशिप लगा दी भाई, वो प्रेस की सेंसरशिप। जो सेंसरशिप क्या है भाई? सेंसरशिप का मतलब होता है प्रेस लोकतंत्र प्रणाली के तहत हमारा चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ कैसे है भाई? 3 स्तंभ है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमारी सरकार के 3 अंग है। और 3 स्तंभ विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का हो गए। चौथे जो स्तंभ है वो हमारी प्रेस, जो लोकतंत्र को बहाल रखती है, लोकतंत्र के की एक सहायक होती है, जो जनता को जागरूक करती हैं और अपनी विचार प्रकट करने की इसकी स्वतंत्रता होती है। किसकी? प्रेस की। जनता भी उसमें, प्रेस में अपने विचार प्रकट करती है, लेकिन इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया प्रेस के ऊपर, और उसके ऊपर एक सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कोई भी न्यूज़पेपर में, अखबार में या मीडिया में बात दी जाएगी तो उसको देने से पहले या छापने से पहले जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो उसको चेक करेंगे, क्या कोई बात ऐसी तो नहीं है जो सरकार के खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो उसको रोका जाएगा और उस प्रेस के जो संचालक है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाएगी और उस बात को छापा भी नहीं जाएगा। ऐसा करना प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगाना माना जाता है। तो सरकार ने प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब आपने पता लग गया होगा, प्रेस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। अब भाई जो सरकार चाहोगी वह बात छपेगी और कोई बात उसके ऊपर नहीं छपेगी। साथ में जो प्रेस वाले उनकी बात नहीं मानते थे उनकी बिजली काट दी। जो भी एक लोकतंत्र की हत्याएं होने लगी थी भाई, और हुई भी है। अगली जो बात, इससे दुखी होकर के बहुत सारे जो जैसे स्टेट्समैन थे, स्टेट्समैन, इसने तो भाई इस प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर जो सेंसरशिप लगाई, इस अखबार वाले ने तो विरोध भी कराया है ताकि इनका विरोध करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और वो विरोध इसलिए कराया कि ये जो है लोकतंत्र प्रणाली की हत्या है। किसने? स्टेट्समैन जो अखबार वाला है उसने विरोध कराया था भाई इस प्रेस की सेंसरशिप का। और कई अखबार वालों ने, जैसे मेन स्ट्रीम तथा एक दूसरा अखबार है भाई सेमिनार, इसने भाई अपना ये नीति अपना ली भाई प्रेस की सेंसरशिप स्वीकार ना करा, इस तथा अपने अखबार बंद कर देंगे। इन अपने अखबार जो है बंद कर दिए और अपना छापना बंद कर दिया। भाई हमारे पर ना करवाई जाए, एक प्रकार का हत्या। भाई प्रेस में जो बात छपेगी वो सरकार के नुमाइंदे उन्हें चेक करेंगे, सरकार जिसा चाहोगी उसा छपवा होगी, इस तथा मैंने बंद कर दिया। मेन स्ट्रीम तथा सेमिनार जैसे जो अखबार थे उन्होंने अपने अखबार बंद कर दिए, और स्टेट्समैन जैसे अखबार के जो संपादक थे, जो उसकी टीम थी, उन्होंने इसका विरोध किया। तो इस प्रकार जो है ये लोकतंत्र की हत्या हुई। इसमें 25 जून 1975 के बाद जो आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो लागू हो रही थी उसके दौरान। इसके अतिरिक्त भाई मौलिक अधिकारों की समाप्ति होगी। मौलिक अधिकारों की समाप्ति कैसे होगी? घूमने फिरने की स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार थे भाई, मौलिक अधिकारों के तहत जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अपने विचार अभिव्यक्ति के जो अधिकार हैं, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 19 से 22 तक जो हमारे मौलिक अधिकार थे, जो स्वतंत्रता थी, वो खत्म हो गई थी इसमें। क्यों? ना तो घूम फिर सके थे, क्योंकि घूम फिर सके थे सरकार का यो था कि भाई ये भड़काओगे तो उन्हें अरेस्ट कर लेते, उन युवाओं को, उस जनता को, उन नागरिकों को, जिससे
जो मौलिक अधिकार थे वो भी समाप्त हो गए थे। हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया था भाई, किसके दौरान? आपातकाल के दौरान। ये कोई हड़ताल नहीं थी, लोगों के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए थे भाई। लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे होने शुरू हो गए थे भाई? लोगों को नजरबंद कर दिया था, लोगों को अरेस्ट कर दिया था मीसा कानून के तहत, और साथ में एक और भी बीमारी लेकर आए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो पशुओं जैसा काम था भाई, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके तहत क्या होया करता भाई? जो सरकारी कर्मचारी, जो अधिकारी, जो इस कानून के तहत जनता के जितने ज्यादा से ज्यादा केस बनाएगा, मतलब इसके तहत क्या होता था, एक संक्षेप में बता देता हूं भाई। इस कानून के तहत जो आदमी जनसंख्या नियंत्रण करने में योगदान देगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा। जबरदस्ती बच्चों का, बूढ़ों का, युवाओं का ऑपरेशन किया जाने लग गया, ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसकी आड़ में जो भोली भाली जनता थी, और इसके लिए एक और अन्याय होने लग गया, जो कर्मचारी थे उनको इसके लिए बेनिफिट भी दिया जाने लगा, प्रमोशन दिए जाने लगे, उनकी इंक्रीमेंट लगाई जाने लगी। इतने गलत काम हुए, किसकी आड़ में? इस आपातकाल के कारण, जिससे जनता ने लोकतंत्र की हत्या मानी, एक तानाशाही शासन माना, और यह जनसंख्या नियंत्रण कानून को तो पशुओं जैसा व्यवहार माना अपने ऊपर। इस प्रकार जो आपातकाल या संकट काल लागू हुआ था, उससे जनता के ऊपर अन्याय हुआ भाई। और सबसे मोटी दिक्कत क्या होगी भाई? जो न्यायपालिका थी उसमें हम अपने मौलिक अधिकारों को, ये जो मौलिक अधिकार थे ये, या जनसंख्या नियंत्रण अधीन जो कानून बनाया था, इसके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, न्यायपालिका भी पीछे हट गई थी। इस प्रकार एक और व्यवस्था कर दी गई। सरकार ने आपातकाल के दौरान जो मंत्री थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो एमएलए थे, उनके फोन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और रिकॉर्ड कर जो किया गया भाई, वो किसी से बात करते हैं तो बात करना, दो आदमी आपस में फोन से बात करते हैं या अपने विचार प्रकट करते हैं, यहां तक भी उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, जिससे वो कोई बात करते, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती थी, तो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये सारे के सारे काम भाई आपातकाल के दौरान हुए, आपातकाल की आड़ में हुए। तो इसमें एक बार मैं फिर बता देता हूं आपातकाल की क्या क्या घटनाएं हुई। एक तो जो जयप्रकाश नारायण तथा जो उसके जो विपक्ष था उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मीसा कानून को लागू कर दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, प्रेस में जो भी बात छपेंगी वो सरकार के अनुसार छपेंगी, सरकार के कहने पर छपेंगी, सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं छपेगी। मौलिक अधिकारों को समाप्त किया गया, घूमने फिरने की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, हड़ताल पर प्रतिबंध किया गया, लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, जनसंख्या नियंत्रण की आड़ में लोगों से पशुओं जैसा व्यवहार किया गया। इस प्रकार जो जनता का शासन जनता के द्वारा जनता की भलाई के लिए होता है, उसको एक प्रकार से तानाशाही के तहत कुचल दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। और जो मंत्री, जो विपक्ष होता है, वो जनता की आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए, उनकी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो खत्म की गई। ये जो है 25 जून 1975 से लेकर के ये आपातकाल 6 महीने करके कई वर्ष तक, मतलब जनवरी फरवरी 1977 तक रहा भाई। ये जनवरी फरवरी 1977 में जाके ये आपातकाल समाप्त हुआ है। इसको जो, लेकिन जो आपातकाल होता है ना भाई, वो 6 महीने के लिए लागू होता है, लेकिन उसकी जो सीमा 6 महीने करके आगे बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार 25 जून 1975 से लेकर के फरवरी 1977 तक आपातकाल लागू रहा है। और इसके बाद 1977 में ही जाकर के चुनाव हुए भाई,
और इस आपातकाल के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की इतनी बुरी हार हुई जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहली बार 153 सीट मिली कांग्रेस पार्टी को। मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा 1952 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 364 सीट मिली भाई। दूसरे चुनाव में 1957 में हुए थे, इसमें 371 सीट मिली। और तीसरे चुनाव 1962 में हुए थे भाई, उसमें 361 सीट मिली। और चौथे चुनाव 1967 में हुए, उसमें 283 सीट मिली। और पांचवें चुनाव 1971 में हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को 352 सीट मिली थी। जो छठे चुनाव हुए थे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में, वो 1977 में हुए थे। इसके खिलाफ सारे विपक्षी दल एक हो गए थे, जो ये आपातकाल से दुखी होकर के। और जनता भी इतनी नाराज हुई भाई, जो मोरारजी देसाई था, जयप्रकाश नारायण था, और क्या नाम है, राजनारायण था, और जो सिंडिकेट नेता थे, सोशलिस्ट प्रजा पार्टी थी, उन सब ने मिलकर के एक जनता दल नामक गठबंधन किया। और उस जनता दल नामक जो गठबंधन हुआ, उसको लगभग 330 सीट मिली भाई, 329 या 330 सीट मिली। और 542 में थे, जो 542 में थे, 330 के करीब, 329-30 तो जो मिली जनता दल को भाई। और बाकी जो सारी सीटें हैं 153 सीट, 542 में थे, 330 तो जनता दल को मिल गई जो गठबंधन था, और 153 सीट ही केवल कांग्रेस पार्टी को मिली। आपने देखा होगा स्टूडेंट, 6 जो आम चुनाव हो गए थे, सब बुरी हार जो 1977 के चुनाव में हुई थी, किसके कारण हुई थी? आपातकाल के कारण। और आपातकाल के कारण विपक्ष ने जब सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, पहली बार मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और उसने शाह आयोग की नियुक्ति करी थी भाई। किस चीज की? शाह आयोग की। और इस शाह आयोग का काम क्या था भाई? ये जो यो बना था, क्या नाम है, आपातकाल लागू कराया था, वो क्यों कराया था, क्या कारण थे, क्या ज्यादतियां हुई, क्या नुकसान हुए, क्या इसकी आड़ में सरकार ने क्या गलत काम कराया, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए 1977 में जो सरकार बनी, उसने शाह आयोग की नियुक्ति करी थी भाई, ताकि वो जांच पड़ताल करे भाई इसकी आड़ में क्या गलत काम हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से आपातकाल की कारण, घटनाएं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करी। शाह आयोग के क्या काम है, ये भी आपने जानकारी प्राप्त करी। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से ये आपातकाल के बारे में जानकारी समझ आई होगी। और इस भविष्य में जो वीडियो आएंगी, उसके लिए आप इस चैनल को लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सब्सक्राइब करने से आप तक जो भविष्य में जो वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद।